हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 12th के सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे क्योंकि आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय लेकर आई हूँ जो आपके लिए 2023 में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैसा कि आप सभी देख रहे हो, वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख रहे हो 2022 में भी आया हुआ है और 20 में भी आया है, 19 में भी आया है, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11 सभी सन में आया हुआ है। तो 2023 में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ 2023 में ज़रूर पूछा जाएगा। और इसको आप लोग बुक में देखोगे तो बहुत ही बड़ा जीवन परिचय दिया हुआ है, बहुत साहित्यिक परिचय दिया हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत बड़ी डिटेल में दी होती हैं जिससे कि आप सभी कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर लिखूं क्या। उस चीज़ को मैं आसानी से, ठीक है, उस चीज़ को आसानी से कैसे किया जाए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, तो इसको पूरा का पूरा देखिएगा। चलिए, सबसे पहले देखिए, 12th में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, जीवन परिचय पूछा नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में साहित्यिक परिचय तो आगे का हो गया, उनके बारे में बताने से पहले, साहित्यिक परिचय उनका देने से पहले थोड़ा सा हम लोग उनका जीवन परिचय जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जीवन परिचय हेडिंग डाला मैंने। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म जो है 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक करने के बाद यमय PhD डी.लिट की उपाधि प्राप्त की और 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ से हमने जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लिया, मृत्यु के बारे में। अब हम लोग साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे जो प्रश्न में पूछा जाता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है, बहुत ही छाट काट कर यहाँ पर लेकर आई हूँ। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग देख लो और यही के यही एग्जाम में छाप दो। ठीक है, एग्जाम में छाप दो, 5 नंबर पूरे के पूरे एग्जामिनर आपको देकर जाएगा 100% गारंटी के साथ। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व शोधन किया। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने पाली, संस्कृत आदि भाषाओं का एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। अब प्राचीन इतिहास देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। और जायसी पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट की हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया और उसे गौरवान्वित किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण वाल्मीकि, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने प्राचीन महापुरुषों किसके बारे में, श्री कृष्ण वाल्मीकि, मनु का आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। ठीक है, इतना हुआ आपका साहित्यिक परिचय। अब देखिए कृतियाँ इनकी जानेंगे। कृतियाँ जितना आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में उतना ही लिखिएगा। इन्होंने प्रमुख रचनाएं की हैं, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है सभी निबंध संग्रह हैं, जो आपको याद रहेगा उतना आप लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इतना लिखा हुआ है तो आप भी एग्जाम में इतना लिखो। ठीक है, अगर कहेगा प्रश्न में साहित्यिक परिचय देते हुए किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए तो आपको एक ही रचना उनकी करनी है। अगर यह कहेगा कि उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए तो आपको जितना आता रहेगा, अगर सभी याद कर पा रहे हैं तो सभी लिख दीजिएगा, नहीं आता है तो जो आता रहेगा, पृथ्वीपुत्र, राष्ट्र का स्वरूप और कल्पलता, कला और संस्कृति, जो भी आता रहेगा आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और शोध में पाणिनि कालीन भारत। ठीक है, शोध में आप इसको लिख दीजिएगा। इनकी भाषा शैली, ठीक है, आपको साहित्यिक परिचय देना है इसलिए भाषा शैली सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, भाषा लिखेंगे, भाषा आपको नहीं आती है तो शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और इनकी भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है और शैली इनकी विचार प्रधान, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक तथा उद्धरण नहीं आएगा तो विवेचनात्मक, जो भी आपको याद रहेगा, जिसका भी आया है आप लिख दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो याद करके जाइएगा अच्छे से, न आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए कि नहीं आता है, जिन बच्चों को नहीं आएगा जीवन परिचय तो उनको भाषा में किसी का भी जीवन परिचय है, शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली लिख देंगे, शैली है विचार प्रधान, गवेषणात्मक, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, और साहित्यिक पहचान में ये शोधकर्ता, निबंधकार, संपादक, ठीक है, इतने थे। और साहित्य में इनका स्थान कैसा था उसको जान लेते हैं।
डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, उनकी समता कर पाना अत्यंत कठिन है। अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे, वे सदैव याद किए जाएंगे अपनी जो है विचारशीलता एवं मौलिकता के कारण। ठीक है, और हमारा जीवन परिचय जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का समाप्त हो गया है। बहुत ही कम वाक्यों में मैंने आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय बताने का प्रयास किया है। तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ कि मैंने कैसा लिखा हुआ है। आपको शुरुआत से ऐसे ही एग्जाम में आप भी लिखिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं सबसे पहले उसका लिख देंगे, सन नहीं लिखेंगे कहीं पर। उसके बाद जीवन परिचय थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय डालते हुए इस तरह से लिखेंगे। सारे के सारे साहित्यिक परिचय के नंबर आपको एग्जामिनर देकर जाएगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ भी है, भाषा शैली साहित्य में उनका स्थान, इस तरह से लिखेंगे, सारा नंबर आपको मिलेगा। और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आसानी के साथ याद हो सके, क्योंकि इसमें मैंने पूरा छाट काट कर आपके लिए सरल शब्दों में लेकर आई हूँ। ठीक है, और इस तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। और लाइव क्लासेस आपकी 8 बजे, 12th वालों की 8 बजे से लाइव क्लास चलती है, तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं लाइव क्लास को भी ज़रूर ज्वाइन करें। 8 बजे से आपका पूरा चैप्टर समाप्त किया जा रहा है, पूरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। और गद्य पद्य साहित्य का क्वेश्चन भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप लाइव क्लास भी ज्वाइन करें और वीडियो भी ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी रख लें। धन्यवाद।